नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे हिमालय के उत्पत्ति या फिर हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है। तो आइए एक नज़र इसकी लोकेशन पर डाल लेते हैं। देखिए, ये है भारत का मैप और ये है भारत का ईस्ट साइड और ये है भारत का नॉर्थ साइड। और ये इतना बड़ा जो व्यापक एरिया आप देख पा रहे हैं ये है हिमालय का विस्तार। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि जो इतना बड़ा ये हिमालय पर्वत हैगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका या फिर निर्माण कैसे हुआ। देखिए, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पहले सीखने होंगे, उसके बाद ही हम इसके निर्माण के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, ये है हमारा अर्थ यानी पृथ्वी। ये आप देख पा रहे हैं, ये पृथ्वी का एक फोटो है जो कहाँ से लिया गया है, अंतरिक्ष से लिया गया है। अगर मैं इसका एक छोटा सा भाग काट के बाहर निकालता हूँ, यानी मान लेते हैं कि ये खरबूजा है। आपने कभी दुकान वगैरह पे खरबूजा लिया होगा तो आप बोलते हैं कि जरा टेस्ट कराओ कि कैसा है ये, तो आपको कैसे देता है, तो वो इस शेप में, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ऊपर वाला, ये शेप आपको निकाल के दे देता है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो हम एक ऐसा ही एरिया निकाल के उसके बारे में क्या करेंगे, उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। तो उसी के बारे में देखते हैं। देखिए, अगर जो पृथ्वी का हमने हिस्सा लिया है अगर उसको हम बाहर रखते हैं तो वो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो कैसी है, तो देखिए, इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जो सबसे नीचे है, यानी सबसे नीचे है, उसको हम बोलते हैं क्रोड। और क्रोड के भी दो भाग हैं। क्रोड को हमने दो भागों में बांट रखा है और वो दो भाग हमने क्यों किए, क्योंकि जो सबसे नीचे हैगा, करोड़ का सबसे निचला भाग, यानी पृथ्वी का एकदम बीच का बिंदु, वो कैसी अवस्था में, वो ठोस अवस्था में, बहुत ज्यादा ठोस है। और जो उसकी जो ऊपरी लेयर है, करोड़ की ही ऊपरी लेयर है, वो कैसी अवस्था में, वो द्रव अवस्था में है। ये तो हो गया करोड़। सेकंड नंबर पे है मेंटल। अब ये मेंटल कोई आदमी मेंटल नहीं है, ये इसका नाम रखा गया मेंटल, ठीक है। मेंटल के भी दो पार्ट है, एक ये है अंदर वाला और ये है बाहर, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल। और जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम बोलते हैं भूपर्पटी यानी क्रस्ट। जो क्रस्ट की वो है गहराई, वो कितनी है, वो 0 से 100 किलोमीटर है, ठीक है। और इसी क्रस्ट के अंदर जो हमारा महासागर है, जितने भी हमारे 7 महासागर हैं, सॉरी, जो जितने भी हमारे 5 महासागर हैं वो आ जाते हैं। और इसी के अंदर हमारे जो 7 महाद्वीप हैं वो भी इसी के अंदर आए थे, हमारे क्रस्ट के अंदर, भूप्रपट्टी के अंदर। अगर हम क्रस्ट को ले लें और जो ऊपरी मंडल हैगा उसको ले लें और उसको जोड़ दें तो हम उसको बोलते हैं स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर। देखिए, जो लिथोस्फेयर है वो सदैव चलता रहता है। अब आप सोचेंगे चलता रहता है, इसका मतलब देखिए, जो उसकी नीचे लेयर है यानी मेंटल की जो ऊपरी लेयर है वो कैसी अवस्था में है, तो प्लाज्मा अवस्था में। अब प्लाज्मा अवस्था कैसी होती है, प्लाज्मा अवस्था का मतलब हैगा कि ऐसी अवस्था जो ना तो द्रव है और ना ही ठोस है, इसके बीच की अवस्था है। यानी ना तो बहुत ज्यादा ठोस है और ना ही बहुत ज्यादा द्रव है, वो एक तरह का क्या है, इन दोनों का मिश्रण हैगा। यानी आप इसके अंदर जल्दी डूबेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये ठोस, सॉरी, ये द्रव नहीं है। और इसके ऊपर आप जल्दी फिर चल भी नहीं सकते हो क्योंकि ये द्रव भी है लेकिन ज्यादा अवस्था में नहीं है, यानी ये दोनों का मिश्रण है। इसीलिए जो लिथोस्फेयर हैगा यानी जो स्थल मंडल हैगा वो इसी के ऊपर तैरता रहता है, इसी के ऊपर तैरता रहता है। और जब ये तैरता है और अंदर से जब ऊर्जा आती है, जब इसके कोर से ऊर्जा आती है तो ये क्या करता है, विचलन करता है, ये घूमता है इधर उधर। यानी जो हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जो सबसे ठोस परत भी है, वो क्या करती है, वो विचलन करती है, यानी वो चलती रहती है, चलती रहती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है वो एक परत ना होके वो कई भागों में बटी हुई है। उसी को देखते हैं। देखिए, ये है हमारा वर्ल्ड का मैप और इसमें इसको भागों में बांटा गया है। देखिए, जो पृथ्वी की प्लेटें हैं, जो ऊपरी परत है जो तैरती रहती है,
उसको प्लेटें बोलते हैं। और ये प्लेटें बहुत सारी हैं। देखिए कुछ तो बड़ी प्लेटें हैं, इसमें 7 महत्वपूर्ण हैं। जैसे सबसे पहले है यूरेशियाई प्लेट, यानी जहां पे यूरोप हैगा, और यूरेशिया मतलब है यूरोप भी है उसमें, और एशिया का पार्ट भी हैगा। उसी के नीचे है जावा ट्रेंच, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, यानी इसके अंदर इंडिया प्लेट और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों आ जाते हैं एक ही प्लेट के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं ये एरिया यहाँ से एक बनाता है प्लेट, तो इसका नाम एक ही रख दिया गया है, जावा ट्रेंच इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। तो ये कितने हो गए, ये 2 हो गए, एक ये और ये 2 हो गए। और ये कौन सा महासागर है, तो ये प्रशांत महासागर है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है प्रशांत महासागर प्लेट। ये देख पा रहे हैं यहाँ से, ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो ये हो गया 3 नंबर पे। और ये है उत्तर अमेरिकी प्लेट, यानी जो उत्तर अमेरिका में है इसलिए इसको प्लेट बोल दिया गया है, तो ये चौथे नंबर पे हो गया। ये अफ्रीका है, सॉरी ये दक्षिण अमेरिका है, तो ये 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका। ये अफ्रीका है, 6ठे नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, और अरेबियन प्लेट भी है यहाँ पे। ये यूरेशियाई प्लेट, हम इसके बारे में बात कर ही चुके हैं। तो कुल मिला के कितनी प्लेटें होंगी बड़ी बड़ी, 7 प्लेटें। ठीक, 7 तो बड़ी प्लेटें हैं, लेकिन 200 करीब 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 200 प्लेटें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा छोटी छोटी हैं। उसके अंदर भी अगर हम बात करें कि उन छोटी में से कि बड़ी बड़ी प्लेटें कौन सी हैं, तो उसमें है, यहाँ पर है फिलीपीन, तो ये फिलीपीन प्लेट है, ये एरिया छोटा सा। ये है नजका प्लेट, ये है कोकोस प्लेट। ठीक है, तो ये कुछ प्लेटें हैं। अब ये जो प्लेटें हैं ये घूमती होंगी, क्योंकि मैंने ये बात अभी आपको बताया था कि ये जो प्लेटें हैं ये क्या करती हैं, विचलन करती हैं, यानी प्लाज्मा के ऊपर घूमती रहती हैं। आप मान लो ये कहीं जा रही हैं, तो एक ही जगह पे अगर सब लोग चले जाएंगे तो एक जगह खाली हो जाएगी, तो वो कैसे चलेगा काम, इसीलिए ये एक ही तरफ नहीं चलती हैं, ये 3 तरफ चलती हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं, जो सबसे पहली तरह की है उसे हम बोलते हैं अभिसारी प्लेट, और इसी को हम बोलते हैं अभिसरण प्लेट, यानी जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर चलती हैं और आपस में ठुक जाती हैं। जैसे ये कार देख पा रहे हैं आप, और यहाँ ये भी कार है, अगर इसको प्लेट मान लें, ये प्लेट है और ये भी एक प्लेट है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ ही चल रहे थे और आपस में आके ठुक भी गए, तो ये कौन सी प्लेट हो गई, ये हो गई अभिसारी सीमा या फिर अभिसारी प्लेट, या फिर इसको अभिसरण भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, ये है ओशिन और ये है हमारा महाद्वीप, ये महासागर है, ये महाद्वीप है। देखिए जो महासागर होता है उसकी जो प्लेट होती है वो बहुत भारी होती है पानी की वजह से, और कोई हल्की चीज है और कोई भारी चीज जब टकराएगी तो भारी वाली चीज क्या होगी, नीचे आ जाएगी, और हल्की वाली चीज क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी। तो ऐसा ही होता है कहाँ पे, अभिसारी प्लेट पे। जो समुद्र की ओर से प्लेट आती है वो भारी होने के कारण क्या होता है, वो अंदर की ओर घुस जाती है, और जो महाद्वीप की प्लेट होती है वो क्या होती है, वो ठोस होती है, और ठोस तो दोनों होती है। जो ऊपर ये होती है महाद्वीप वाली प्लेट, ये क्या होती है, ये हल्की प्लेट होती है, इसीलिए क्या होती है, ये मुड़ जाती है, यानी ये ऊपर की ओर आ जाती है और ये यूं मुड़ जाती है इस अवस्था में, और एक वलय आता है, मतलब गोल सा जाता है, और इसी से क्या निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये कौन सी प्लेटें हो गई, इसे हम बोलते हैं अभिसारी प्लेट, यानी जब एक इधर से क्या आ रही हो प्लेट और एक इधर से प्लेट आ रही हो, और जो भारी प्लेट है वो क्या होगी, वो अंदर की ओर घुस जाएगी, और जो हल्की प्लेट होगी वो क्या बना लेगी, गोल अवस्था बना लेगी, यानी एक पर्वत जैसा कुछ आकृति बना लेगी। इसको बोलते हैं अभिसारी प्लेट। अब इससे होता क्या है, देखिए जब अभिसारी प्लेट आपस में टकराती हैं तो जो भूमि होती है उसका विनाश होता है, क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं ये जमीन होगी, ये कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, तो इसका विनाश हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपसारी प्लेट। अब अपसारी प्लेट क्या होती है, या फिर अपसारी सीमा, ये क्या होता है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हो, यानी ये प्लेट है, ये जा रही है इस ओर और ये जा रही है इस ओर, जब खिंचाव बढ़ेगा और ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच में क्या होगा, तो बीच में तो एक गड्ढा हो जाएगा, दरार पड़ जाएगी लंबी सी। जब दरार पड़ जाएगी तो क्या होगा, अंदर पृथ्वी के अंदर क्या है, लावा है, अब लावा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वो बाहर निकल भी जाएगा,
और जब बाहर निकलेगा तो फैलेगा, और इससे भी क्या होगा, पर्वत बनेंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो स्थल था वो इधर गया, जो इस इधर था वो इधर चला गया, कोई भी स्थल का क्या हुआ, विनाश नहीं हुआ। लेकिन जो यहाँ से लावा आया है वो यहाँ बिछा है, तो इससे धरती तो बन रही है, यानी जो लैंड है वो तो बन रहा है, तो इससे विनाश ना होके लैंड का क्या होता है, निर्माण होता है। और तीसरी तरह की होती है रूपांतरण सीमा। अब रूपांतर सीमा क्या होती है, रूपांतर सीमा मतलब कि एक ये प्लेट है और दूसरी ये प्लेट है, ये ना तो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ये ना तो एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घिस रहे हैं एक दूसरे को। यानी तो ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है, ये एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घर्षण पैदा कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को घिस रहे हैं। ठीक है, जैसे एक पत्थर यहाँ पर है और एक पत्थर यहाँ पर है, अगर आप इसको घिसोगे तभी तो आग निकलती है ना, तो वैसे यहाँ पर ये आएगा कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घिस रहे हैं, और जब घिसाव होगा तो ऊर्जा निकलेगी, और ऊर्जा निकलेगी तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, भूकंप हो ज़्यादा आएंगे। तो ऐसा देखा गया है कि जो भी भूकंप आते हैं वो इसी सीमा पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, छोटा पे लिखा है अपसारी सीमा और यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये सारे दे रखे हैं कि कौन सी सीमा है, कौन सी सीमा नहीं है। तो ये है अभिसरण सीमा, इसमें त्रिभुज जैसी आकृति बनी है, तो ये अभिसरण सीमा है। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि अभिसरण सीमा का मतलब क्या होता है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, और जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं इसका मतलब है कि वहां पे पर्वतों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पे पर्वतों का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी, इसी प्रकार से यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, ये हो गई थोड़ी सी बेसिक। देखिए इस टाइम, अब प्रेजेंट की बात करेंगे अगर हम, तो प्रेजेंट में जो हमारा वर्ल्ड है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। जैसे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे ये एशिया है, यहाँ पे ओशियानिया है, अंटार्कटिका है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पास्ट में, अगर हम करोड़ों साल पहले की बात करते हैं, कि स्टार्टिंग में पृथ्वी की जो आकृति थी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए पृथ्वी स्टार्टिंग में कुछ इस प्रकार से दिखाई देती थी, और जिसको हम पेंजिया बोलते थे। यानी जो बड़ा सा आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे। अब आप बात करेंगे समुद्र कितने थे, तो जब लैंड ही एक था तो समुद्र कितने होंगे, इसके चारों तरफ समुद्र था, इसके चारों तरफ क्या था, समुद्र था। अब उस समुद्र को भी कुछ बोलते होंगे, तो उस समुद्र को क्या बोलते थे, उसको बोलते थे पैंथालासा। तो बड़े एरिया को पेंजिया, और जो उसके चारों तरफ पानी हैगा उसको हम बोलते थे पैंथालासा। देखिए अभी हमने बताया था आपको कि जो प्लेटें होती हैं वो घूमती रहती हैं, तो उसी घुमाव के कारण कई सालों, कई हजार सालों या फिर कई लाख सालों के बाद क्या हुआ कि जो ये पेंजिया था इनके अंदर दो भाग हो गए। तो जो ऊपर वाला भाग था उसको हम क्या बोलते हैं, लोरेशिया बोलते थे, और जो नीचे वाला भाग बन गया उसको हम बोलते थे गोंडवाना लैंड। यानी जो यहाँ पे पेंजिया था एक भागों में, अब वो दो भागे में हो गया, और जो ऊपर वाला भाग है यानी नॉर्थ भाग है उसको हम बोलते हैं लोरेशिया, और जो नीचे वाला भाग है साउथ में उसको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ये यहीं तक रुका नहीं, अब क्या हो रहा है कि ये एरिया क्या हो रहा है, ये और आपस से दूर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे प्लेटें एक दूसरे, जैसे जैसे प्लेटें अभिसरण कर रही हैं, जैसे जैसे प्लेटें चल रही हैं आगे की ओर, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ये जो पेंजिया था वो बहुत सारे भागों में बट गया। तो देखिए यहाँ पर ये है अंगारा लैंड या फिर अंगारा, ये अंगारा हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला गोंडवाना लैंड था, ये इधर आ गया, तो ये इधर की ओर बढ़ रहा है, ये इधर की ओर बढ़ रहा है। अभी ये जो यहाँ पर छोटे छोटे हैं ये भी क्या होंगे, अब धीरे धीरे क्या होंगे, अलग होंगे। तो देखिए ये है साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका और अफ्रीका साथ में आएंगे। अब यहाँ पर आप छोटा सा देख पा रहे होंगे, ये जो हैगा ये है मेडागास्कर। अब मेडागास्कर से क्या हुआ कि ये टूटने लगे, ये देखो यहाँ पे जगह बन गई, अब यहाँ से टूट रहे हैं, अब ये यहाँ से अलग हो गए, यहाँ से क्या हुआ, ये अलग हो गए। देखो ये कब की बात है, 170 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। डेट देखते रहो, आप इस डेट की जरूरत तो नहीं है। तो ये मेडागास्कर क्या हो गया, मेडागास्कर ने क्या किया, अलग कर दिया। जैसे
इसमें क्या क्या था, इसमें इंडिया था, अंटार्कटिका था और ऑस्ट्रेलिया था। जो मेडागास्कर अलग हुआ है तो यहाँ पे जो इंडिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे अंटार्कटिका है। जो इंडिया है वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर की ओर जाएगा, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या जाएगा, तो जाएगा ईस्ट की ओर, और जो अंटार्कटिका है वो थोड़ा सा और नीचे की ओर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये आपको एरिया दिखाई दे रहा है वो भी क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो देखिए ये भी अलग हो गया, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया इधर की ओर जा रहा है धीरे धीरे, और जो अंटार्कटिका था वो नीचे की ओर चला गया। अब क्या हुआ, जो साउथ अमेरिका था अब वो और दूर जा रहा है, अफ्रीका अलग हो गया, मेडागास्कर अलग हो गया भारत से। अब जैसे जैसे ये अलग हो रहा है, ये अमेरिका, सॉरी जो इंडिया है ये ऊपर की ओर क्या हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। देखिए ये था पेंजिया स्टार्टिंग में, बिफोर इस प्रकार का था, और जो इस समय हैगा वो किस प्रकार का है, वो इस प्रकार का है। देखिए एक नजर डालते हैं दोबारा से कि किस प्रकार से क्या हुआ था। देखिए पेंजिया था पहले, और उसके चारों ओर क्या था, एक ही सागर था। फिर ये दो भागों में बढ़ गया, लोरेसिया और गोंडवाना लैंड। फिर ये और बढ़ते रहे, ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, ये भी इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहे हैं ये लोग। और ये ऐसे होते होते इस प्रकार जो हमारा वर्ल्ड है वो इस प्रकार से इस समय दिखता है। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में करोड़ों साल लगे। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि जब ये बढ़ रहे थे तो ऊपर था अंगारा लैंड और नीचे क्या था, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और बीच में है तैतीस सागर। अब इसका नाम क्या पड़ गया, तैतीस सागर। देखिए जो भारत हैगा वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और ये जा रहा है कहाँ पर, यूरोप की तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रहा है। और ये कौन सी प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है। और हर साल 5 सेंटीमीटर या फिर 16 सेंटीमीटर के बीच में ये बढ़ता है। देखिए ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो इसमें एक जो भी डाटा मिलेगा आपको हिस्ट्री का, तो वो क्या मिलेगा आपको, वो एस्टिमेटेड होगा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए कि फी साल ये कम बढ़ा होगा, कि फी साल ज्यादा बढ़ा होगा। तो ये 5 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर एवरी ईयर क्या हो रहा था, ऊपर की ओर बढ़ रहा था। देखिए जो ऊपर था ये क्या था, अंगारा लैंड था, और जो ये नीचे वाला इंडियन प्लेट थी वो कहाँ से आई थी, गोंडवाना लैंड से आई थी। और बीच में जो सागर था तैतीस सागर था, ठीक है। अब बीच में क्या हैगा, वाटर हैगा, और यहाँ पे क्या है, ये है लैंड। क्या आपने आपने आटा देखा होगा, अगर आटे को, आटा गीला होता है, अगर मैं आटे को यहाँ से इस ओर से और इस ओर से पुश करता हूँ, दोनों ओर से क्या करता हूँ, अगर मैं इसको पुश करता हूँ तो ये ऊपर की ओर उठेगा ऐसे। तो इससे क्या निर्माण होगा, एक तरह का पर्वत बनने की कोशिश करेगा ये। वैसे ही हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए जब ये पानी से होता हुआ आ रहा था तो उस समय जो यहाँ का जो एरिया था पूरा नीचे वाला इसका एरिया वो कैसा हो गया था, चिपचिपा हो गया था बहुत। और जब ये आगे की ओर आया और जब ये आपस में जब क्या हुआ इनका, जब टकराव हुआ, तो जो बीच वाला एरिया था ये पानी के जो नीचे स्थल था जिसके ऊपर क्या था, मट्टी कैसी थी, गीली मट्टी थी। तो उससे क्या हुआ, एक वलय हुआ, यानी कुछ इस प्रकार से क्या बनी, आकृति बनी। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर यहाँ से पुश करते हैं और यहाँ से पुश करते हैं तो ये ऊपर की ओर उठने की कोशिश करता है। वैसे सेम जो पानी के अंदर मट्टी होगी वो भी क्या करेगी, ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगी और क्या बनाएगी, एक पर्वत बनाएगी। इसी प्रकार से जो हिमालय पर्वत हैगा उसका निर्माण हुआ है। देखिए ये हैगा अंगारा लैंड और ये है गोंडवाना लैंड। जब इंडियन प्लेट आके कहाँ टकराती है, अंगारा लैंड में टकराती है, तो ये ऊपर की ओर उठ जाती है। आपने कभी देखा होगा मूवी में या फिर कहीं पे और कि जब दो कारें आपस में टकराती हैं तो वो किस प्रकार से आकृति बना लेती हैं, कुछ इस प्रकार से आकृति बना लेती हैं। यानी तो ये एरिया होता है, ये खाली दिखता है, और जो पीछे वाला एरिया होता है वो ऊपर की ओर उठ जाता है। उसी प्रकार से ये अंगारा लैंड है और ये इंडियन प्लेट है। जब ये टकराया है तो ये तो ऊपर की ओर उठ गया ना ये ऊपर की ओर। तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया हिमालय पर्वत। और जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है ये वाला हो गया खाली। और जो पीछे वाला एरिया हैगा यानी जो इंडिया का साउथ पार्ट हैगा वो कैसी अवस्था में हो गया,
ऊपर की ओर उठ गया। यानी जो साउथ हैगा वो थोड़ा सा क्या है, ऊपर की ओर उठा हुआ है, और जो बीच में ये आपको दिख रहा है ये खाली सा है। अब हुआ क्या, जो अंगारा लैंड था और जो इंडियन प्लेट थी इसके अंदर कई सारी नदियां बहती थी। अब जब यहाँ पे क्या बन गया, हिमालय पर्वत बन गया। तो नदियां जब यहाँ से बहती होंगी तो जो भी यहाँ की गीली मिट्टी थी उसको कहाँ पे लेके जाती होंगी, उसको यहाँ पे लेके जाती होंगी और इसको भरने की कोशिश करती होंगी। जो भी यहाँ से इसको अवसाद मिलते, जो भी मिट्टी मिलती, वो इसको यहाँ पे लाके क्या कर देती, निक्षेपित कर देती। और ऐसे करते 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 क्या हुआ, ये पूरा भर गया। जब ये पूरा भर गया तो ये किस प्रकार से बन गया, इसको हम जानते हैं मैदान के नाम से। और ये अभी भी क्या हो रहा है, इसके ऊपर लेयर बनती जा रही है। जो भी नदियां निक्षेपण करती हैं इसके ऊपर, उससे इसकी लेयर बनती जा रही है। तो ये भर गया, यहाँ से क्या बन गया, ये हिमालय पर्वत बन गया। इधर से ये पीछे की ओर उठ गया। और अगर हम बात करें कि अभी भी क्या हो रहा है, जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी क्या हो रहा है, ये इधर की ओर जा रही है, और ये भी क्या हो रहा है, इधर की ओर जा रहा है। और जो हिमालय पर्वत हैगा वो अभी नया पर्वत है, अभी नया नया ही बना है, यानी नवीन पर्वत है। यानी जो उसकी मिट्टी है, जो आटा है, यानी आटा से अगर आप उसको, आप एक आटे से अगर पर्वत बनाते हो और आटा अभी गीला ही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नवीन पर्वत, जब तक वो सूख नहीं जाता। इसीलिए आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में क्या होता है, भूस्खलन बहुत होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो वहां की जो मिट्टी है, जिस चीज से वो बना है वो अभी ठोस हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो भी क्या है, नया नया पर्वत है। और जो सबसे पीछे पर्वत है जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, वो अंगारा लैंड था जो उसी का पार्ट था। तो आप समझ गए होंगे कि जो ये मान लेते हैं कि इंडियन प्लेट है और ये ऊपर वाली प्लेट है। इंडियन प्लेट आके जब टकराई तो कहाँ घुस गई, अंदर की ओर घुस गई। तो जो ये एरिया था ये क्या हो गया, ये ऊपर की ओर क्या हो गया, उठ गया। इसी से क्या बन गया, हिमालय पर्वत का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ये ऐसे बन गया हिमालय पर्वत। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू।